क्वांटम ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उत्तर पुस्तिका में एग्जामिनेशन का जो आंसर सीट आता है उसमें आप किस तरीके से आंसर को अपने आप लिखें जिससे आप अधिक से अधिक नंबर पा सकें। क्योंकि आप कई बार जो है बहुत अच्छी तरीके से आंसर को नहीं लिखते हैं, आपको सब कुछ आता रहता है लेकिन आपके लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका सही नहीं होता है, जिसके कारण आप अच्छे नंबर नहीं पाते हैं। तो क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान दें, किन किन बातों का ध्यान रख करके आप आंसर को लिखें, इन बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले आपको जो है जो भी आपका प्रश्न पत्र है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, यानी उसे अच्छे से पढ़ना है। ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो आपको मिस हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। और फिर इसके बाद क्या करना होगा, सेकंड काम क्या करना होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा सेक्शन के दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं और जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। यानी आप जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करें तो जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा प्रिपेयर है, अब आपका देखिए ये क्या है, अब आपका समझिए कि ये कॉपी है, ऐसी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कॉपी पे सबसे पहले क्या करिए भाई, मार्जिन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये मार्जिन है, ये मार्जिन ड्रॉ कर दिया। और सबसे पहले आपने क्या चूज किया है, आपने चूज किया है, मान लीजिए आपने लिखा है प्रश्न संख्या, आपने चूज किया प्रश्न संख्या 2 और इस 2 का क्या है, ए नंबर है ऐसा। तो ये बहुत ही क्लियर में ऐसे लिखा होना चाहिए और इसे आप बोल्ड के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ऐसा कि भाई प्रश्न संख्या 2 का ए है। 2 का ए अगर नंबर में दिया, मान लीजिए रोमन में दिया तो 1 हो जाएगा, जैसा भी दिया है। तो ये क्लियर होना चाहिए। और फिर जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर लिखेंगे ऐसे यूं, और बीच बीच में फुल स्टॉप और कॉमा भी लगाएंगे। ऐसा नहीं यहां से सीधा यहां पर फुल स्टॉप लगा है, जब बातें खत्म होंगी तो फुल स्टॉप कॉमा के साथ लगेंगे सारी चीजें। और बीच बीच में आप पैराग्राफ को भी चेंज करिए, यहां लिख दिया फिर पैरा चेंज किया ऐसे। राइटिंग जो होगी बहुत सुंदर होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पीड के साथ लिखनी है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बहुत छोटा नहीं लिखना है, मीडियम साइज में लिखना है। ऐसा नहीं खाली कॉपी भरते चले जा रहे हैं बड़ा बड़ा लिख करके ना, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो राइटिंग बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे और यहां पर पैरा को चेंज भी करते रहेंगे। साथ ही साथ यहां पर लिखते समय ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल करेंगे। जो भी हेडिंग्स हैं, मान लीजिए प्रश्न संख्या 2 है और आपने क्या लिखा, क्वांटम संख्या, तो आप क्वांटम संख्या अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर हेडिंग दे दीजिए। भाई पता तो नहीं क्या लिखा आपने क्या लिख दिया भाई, क्वांटम संख्या, इसे लिखिए यहां पे क्वांटम संख्या ऐसा। और ये किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे ऐसे। और तब क्वांटम संख्या के बारे में लिखिए। उसका प्रकार पूछ रहा है तो फिर से ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर प्रकार लिखिए कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है, तो उसके प्रकार को भी ऐसे लिखिएगा। ओके, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना रहता है इस तरीके से। और जब आपका आंसर मान लीजिए खत्म, मान लीजिए आपका आंसर यहां खत्म हो गया, ये आंसर खत्म ऐसा आंसर खत्म हो गया, तो आंसर खत्म होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इसी को चढ़ के लिख देते हैं, मतलब एक लाइन भी नहीं छोड़ते हैं आप लोग, बस इसी के ऊपर फिर यहाँ लिखने, यहाँ फिर से लिखना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी टीचर कंफ्यूज रहता है कि इसका आंसर है कि अलग से आंसर है, कभी कभी मिस हो जाता है। जब भी आप दूसरा आंसर लिखें तो कम से कम यहाँ पे 2 लाइन छोड़िए, 2 से 3 लाइन ऐसे, 2 से 3 लाइन ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे। और तब फिर क्या करिए, तब दूसरे प्रश्न को डालिए कि भाई अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 5 करने जा रहे हो, 5 का पहले बी करेंगे ऐसे। तो 5 का बी पहले करेंगे तो बी को लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए को करें चाहे बी को करें पहले। तो कम से कम ये जगह छोड़िए जिससे आदमी यहां नंबर दे सके, भाई ये खत्म हो गया ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग ये जगह नहीं छोड़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए अब इसके बाद खाली 1 ही या 2 लाइन बची थी, तो यहां मत लिखिए, पेज चेंज कर दीजिए। अब ऐसा नहीं खाली प्रश्न संख्या 5 भी यहां लिखा है और बाकी का मैटर अगले पेज पर चला गया, ऐसा भी नहीं करना है। अगर यहां 2 ही लाइन और बच रही है तो इसको इस पे मत लिखिए, अब इसको भी अगले पेज पर ले जाइए।
बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ अब क्वांटम संख्या मान लीजिए लिख रहे हैं, अब कहीं पर आपने लिखा कि भाई n स्क्वायर होता है, तो इसको क्या करिए, ब्लैक पेन से हाईलाइट करिए, यानी हाईलाइटर का भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो हाईलाइटर भी रखिए। आप लोग तो ब्लैक पेन तक नहीं रखते हैं, तो ब्लैक पेन रखेंगे, ब्लू पेन रखेंगे और हाईलाइटर भी रखिए, हाईलाइट भी करिए चीज़ों को, ये काम भी करेंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। स्टार्टिंग का क्वेश्चन जितना अच्छा आपको आता उतने से आप लिखें, और बीच बीच में मतलब अच्छा क्वेश्चन लिखे तो बीच पे एक जो है जो आपको कम आता है उसको भी इसमें डाल दीजिए, और लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ठीक से आता हो। तो ऐसा तब नंबरिंग जो मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आप बीच में एक क्वेश्चन ऐसा भी कर दिए, थोड़ा वो कम आ रहा था, कम आपने लिखा है, स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है, तो उसके भी नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, हाँ मार्जिन जो है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग ही लिखें। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किया बस यहीं पे ख़त्म कर देना, यहाँ से लिखा यहाँ पे ख़त्म कर दिए, मतलब मार्जिन को पूरा कंप्लीट करके लिखा करें ऐसा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एकदम सही है, गलत चीज़ को नहीं अंडरलाइन करेंगे, जो चीज़ें सही हैं उसको अंडरलाइन भी करते जाएंगे या हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। तो जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी हो जाए। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मत लिखिए, एक ही लैंग्वेज लिखिए। अगर आप हिंदी में अच्छा लिख सकते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, और सब मिक्स मत करिए करिए। डिप्लोमा के बच्चे सब मिक्स करके लिखते हैं, 2 क्वेश्चन हिंदी में 2 क्वेश्चन अंग्रेजी में, नहीं मजा आएगा। तो अगर पूरा हिंदी में लिखना है तो पूरा हिंदी में कर दीजिए, पूरा इंग्लिश में लिखना है तो पूरा इंग्लिश में कर दीजिए, मतलब एक लैंग्वेज है तो अच्छी बात है ऐसा। डायग्राम की बात आएगी, तो डायग्राम जब भी बनाना हो तो डायग्राम के लिए भी पेज रखिए। देखिए अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए ये देखिए आपने लिख दिया ऐसा, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ बनाना है, तो इतना लिखने के बाद जो जगह बच रही है यहाँ पे आप बना दीजिए ऐसे, यहाँ पे बना दीजिए डायग्राम। तो ये डायग्राम के लिए हो जाएगा, ये डायग्राम के लिए हो जाएगा ऐसा। क्लियर है? तो हमें डायग्राम कभी ऊपर नहीं बनाइएगा, ऐसा नहीं कि किसी का डायग्राम पहले बना दिया और लिखना इसके बाद में, पहले थोड़ा सा लिखने के बाद इसके डायग्राम को आप बना सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। डायग्राम में नेमिंग भी करते हैं, तो जब भी नाम लिखे तो नाम ऐसे 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 नहीं लिखा जाएगा ना। जब भी नाम लिखें तो कैसे लिखिए, देखिए नाम भी लिखने का तरीका देखिए। जब भी आप डायग्राम की नेमिंग करते हैं तो मान लीजिए कोई डायग्राम बना, तो देखिए डायग्राम जब भी लिखें तो देखिए ऐसे नेमिंग ऐसे करें, जहां तक संभव हो। एक साइड में इधर कुछ बच गया है तो इधर भी कर लें ऐसे, देखिए ऐसे, तो ये देखने में अच्छा लगेगा आपको। लगभग ये लगभग बराबर है, इधर भी लगभग बराबर ऐसे कर लीजिए, हो गया, अच्छा लगेगा देखने में। और इस डायग्राम का नाम यहां जरूर लिखें कि आपने डायग्राम क्या बनाया है, क्या बनाया है, पता रहना चाहिए ना भाई क्या बनाया है। तो डायग्राम का नाम भी यहां लिखें कि क्या बना दिया। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और इससे आपको नंबर थोड़े से अच्छे मिल सकते हैं। तो इन बातों के साथ ही प्रश्न संख्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत दिक्कत आती है कॉपी चेक करने में, तो ये प्रश्न संख्या बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अच्छे नंबर पाने के लिए। तो ये मेरे टिप्स है जिससे आप अच्छे नंबर पा जाएं, चाहे आप बीएससी लेवल के हों, चाहे आप डिप्लोमा के हों, चाहे आप बीटेक के हों, किसी भी आप ब्रांच के हों। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि नंबर कैसे अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। कोई बच्चे कम ही लिखते अच्छे नंबर पा जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स बताई है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर आप पाएंगे। ओके, थैंक यू।